नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और बड़ी खबर जो अभी मिली थी कि पल्लवी पटेल पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, क्योंकि आज मेरे लिए फुर्सत का दिन है, चुनाव प्रचार थमा हुआ है। ऐसे में आज यही क्षेत्र में एक सोनकर समाज के हमारे जानने वाले हैं, तो उनके यहाँ एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। मैं सुबह उनसे मिलने गई और अभी शाम को मुझे सूचना मिली कि हमारे विजयपुर में एक पटेल समाज के हमारे लोग हैं, तो उनके यहाँ तबीयत ख़राब थी। तो मैं वैसे ऐसे ही बैठ गई वहाँ पर जा कर के, और किसी प्रकार का कोई गलत संदेश ना जाए तो मैंने अपनी गाड़ियाँ वगैरह सब बाहर ही छोड़ी और मैं पैदल गई, वहाँ पानी पी के उनसे मिल के निकली। इतनी देर में वहाँ पर साजिशन, वहाँ पर मेरी गाड़ी रोकी गई, वहाँ मेरी गाड़ी पे हमला किया गया, वहाँ मुझे गालियाँ दी गई वहाँ पर जाति सूचक। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पर पुलिस फोर्स को बुलाया कि आप भाई यहाँ पर स्थितियाँ ख़राब ना हो जाएं तो सहयोग करें, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ करके मुझे ही बोल रहा है कि आप अपनी गाड़ी लेकर के पहले थाने चलिए। और मैं फिर जब थाना हमने क्रॉस कर लिया तो मैंने बोला, मेरी गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मुझसे बोले, आप गाड़ी आगे खड़ी करिए, मैं चेकिंग करूँगा। तो मैंने बोला कि गाड़ी आप मेरी थाने में चेक करिए ना, मुझे कोई वो नहीं है। तो बोले, नहीं, गाड़ी हम बाहर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये शक शुबा नहीं है बल्कि यकीन है कि ये सब प्लान तरीके से किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना ज़रूर चाहूँगी कि ना अब तक डरी हूँ, ना आगे डरूँगी, और अपने समाज और क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ी रही हूँ, खड़ी रहूँगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं कल सुबह का सूरज माननीय केशव मौर्य जी के लिए बहुत विपरीत ना हो जाए। एक सवाल और कि जैसे लगातार आप पिछले 3 दिनों से कहीं आपके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, उसके बाद आप शराब की गाड़ी जब पकड़ी गई, आप घटनास्थल पर खुद पहुंची, तो कहीं ना कहीं क्या ये सवाल भी ये जनता पूछ रही है रातू की जो पुलिस का रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, वो एक तरफ झुकाव दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा है? इस बात में कितनी सच्चाई है? निसंदेह कल रात को भी मैंने एक खबर दी और पूरी उसमें बताया कि ये लोकेशन है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पैसा बट रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह ये सिराथू पे गेस्ट हाउस में वहाँ पर माननीय केशव मौर्य जी लगभग 150 गाड़ियों के साथ, 150 गाड़ियों के काफिले के साथ चाय पी रहे थे। मैंने उसकी रिपोर्ट भी करी। मैंने इस बात के लोकेशन पॉइंट्स भी दिए लिस्ट बना करके कि यहाँ पर बाहरी लोग अपने सरकारी गनर के साथ रुके हुए हैं, उसकी चेकिंग की जाए और बाहरी लोगों को भगाया जाए। उस पर भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। तो मैं चुनाव आयोग से भी पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली चुनाव आयोग की जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके लोगों के लिए भी हैं? जैसे पिछले 10 दिन से लगातार आप ये आरोप लगा रही हैं कि पैसा बांटा जा रहा है, क्या उन 10 दिनों में एक भी दिन पुलिस की तरफ से ऐसा हुआ है कि आपकी बताई गई लोकेशन पर जांच की गई हो या कोई कार्यवाही की गई हो? देखिए, पहली चीज़ तो होता है कि 10-10 बार कॉल करो, तो उसके बाद होता है लोकेशन बताइए, लोकेशन बताइए। 10 बार लोकेशन बताने के बाद मुझे लगता है कि चाहे जहाँ जो लोकेशन हम बताते हैं वहाँ सूचना भेज दी जाती है कि भाई हटा लो सब कुछ, और फिर उसके बाद 1-2 लोग आते हैं और रफा दफा मामला करके कहते हैं कुछ मिला नहीं मैडम। तो मैं ये चाहती हूँ अगर पुलिस और प्रशासन ही काम नहीं कर पा रहा है तो फिर हम अपने हाथ में ही काम ले लें, हम बताएं पैसा कहाँ बट रहा है। हालांकि जैसे शराब की जो गाड़ी पकड़ी गई वो भी जनता और कुछ समर्थकों ने ही पकड़ी, पुलिस वहां पर भी बाद में पहुंची है। यहाँ से बहुत दूर की बात नहीं, यहाँ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो अपने घर पे बैठ के पैसा बांट रहे हैं और ये प्रशासन की जानकारी में है, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा कि जैसे आज हम भी सुबह से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सभी जगह की गाड़ियां लगभग दहाई की संख्या में सुबह से हम देख चुके हैं। इन गाड़ियों को लेकर क्या कोई सूचना दी गई है कि इस जगह पर बाहर के प्रदेश से लोग चुनाव के समय आकर क्यों रुक रहे हैं? जी, बाकायदा मैंने पूरी लिस्ट दी है, लोकेशन लिख करके, और मैंने बोला है कि यहाँ पर बाहरी लोग हज़ारों की संख्या में रुके हुए हैं और उस पर कृपया कार्रवाई की जाए। कल रात की इन्फॉर्मेशन है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप पर हमला होने की सूचना के बाद बहुत आक्रोश है पूरे समाज में। कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि लोग अपने घरों से निकलना बंद करें, क्योंकि जैसा अनुमान है लोग अपने घर से निकल रहे हैं और यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए, मैं अपने लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ये चुनावी माहौल है और हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हम चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करें। आप सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे लोग सुरक्षित रहें और कल सुबह का इंतज़ार करें और अपने लिए एक नया चयन करें और सिराथू को एक नया विकास का एक नया चेहरा दें। तो कहीं ना कहीं जो हमले की बात बताई जा रही थी उसकी सच्चाई भी आपको पता चल चुकी है। चुनाव आयोग पर सिर्फ विपक्ष की एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के पक्ष में कैसे हो सकता है। लेकिन अभी की अपडेट ये है कि चुनाव का माहौल बिगाड़ने का प्रयास पिछले 7 दिनों से जारी है। कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, पैसे और शराब बेइंतहा बांटी जा रही है।
पुलिस उसमें शायद हिस्सेदारी चाहती है, इसलिए खामोश है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र को देखते रहिए। आगे की जो भी घटना पर कार्यवाही होगी हम आप तक सूचना जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।